नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से कहानियाँ विद मंजरी, जहाँ हर कहानी दिल से निकलती है और सीधा दिल को छूती है। आरव के साथ विजय, राहुल और रमेश जब अपने-अपने कमरों में अपनी पत्नियों के पास पहुंचे, तो उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी और परेशानी छा गई। पत्नियों के चेहरे की हालत देखकर चारों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इसलिए वो चुपचाप वापस रूम की ओर चले गए। आरब को अपनी पत्नी रूही की इतनी चिंता थी कि वह बार-बार उस पर बनी बीती बातें सोचकर परेशान हो रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद विजय ने आरब से पूछा, इतनी देर से शादी में क्यों अटके रहे? आरब ने जवाब देने से पहले एक नजर रूही को देखा और फिर धीमे से कहा, बस कुछ अड़चनों की वजह से देर हो गई। तभी आरब ने एक शॉकिंग फेस के साथ विजय का फोन उठाया और नमन को कॉल कर दिया। फोन मिलते ही आरब बोला, आई एम सॉरी, मैं सच में भूल गया था तुम्हें कॉल करना, लेकिन तुम तो जानते हो रूही के अलावा मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नमन ने झुंझलाते हुए कहा, आज तो उसकी शादी है। आरब यह सब सुन रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, इस बारे में कुछ मत पूछो तो अच्छा है, तुम्हारी बहन थोड़ी हटके है। नमन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और कॉल कट कर दिया। जैसे ही कॉल कटा, आरब ने तीनों की तरफ देखकर कहा, अब तो मत घूरो यार। यह कहकर सब हंसने लगे। ऊपर सभी गुस्से में खड़े थे। सबने कहा, अब बकवास बंद करो और सच बताओ। आखिरकार आज आरुषि और नेहा से मैं और विजय बच गए, ये सब जानना जरूरी है। वह हम तीनों पर बहुत नाराज हो रही थी। हम तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए? इस पर आरव बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि उसने उन्हें परेशान किया। तब रमेश ने बताया कि हम तीनों ने उन्हें तुम्हें गोली लगने से लेकर सब कुछ बता दिया। आरव ने अपने लेट होने का कारण बताया। उसने बताया कि वह घर के लिए जैसे ही निकला कि मिस्टर बांकी के भाई के लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह उसे पर गोली चलाने ही वाले थे कि वहां पर नमन आ गया। यह सुनकर तीनों बहुत हैरान हो गए, लेकिन अब सब कुछ ठीक था, इसलिए तीनों को जैसे राहत की सांस मिली। लेकिन आरव जानता था नमन उसे जरूर सजा देगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी नफरत थी वो किसी और से नहीं, उसी से थी। 2 घंटे बात करने के बाद रूम में चुपचाप सोफे पर बैठ गए। सुबह की शुरुआत। सुबह सुबह आरुषि, रूही, तनु और नेहा तैयार हो गए। सबने नई दुल्हन गेटअप लिया। सुबह रूही, आरुषि, तनु और नेहा जल्दी उठकर रेडी हो गईं। बहुत प्यारी लग रही थी चारों और एक दूसरे की तारीफ भी किए जा रही थी। सबसे ज्यादा सुंदर तो तनु लग रही थी। नेहा की बात सुनकर तनु ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं हूं ही बहुत सुंदर। तैयार होने के बाद तनु अपना फोन ढूंढने लगी, जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। रोहित दी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तुम्हारा फोन लास्ट टाइम तुमने कहाँ रखा था? रूही की बात सुन तनु एक पल के लिए सोचने लगी। कल मेरा फोन निया के पास था, उसके बाद से मुझे नहीं मिला। सुनकर रूही तनु को रूम में ले गई, क्योंकि लास्ट टाइम निया वहीं पर थी। कुछ देर ढूंढने के बाद तनु को उसका फ़ोन मिल गया और जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसके बाद की रिकॉर्डिंग वही थी जिसने तनु के होश उड़ा दिए, क्योंकि वीडियो में उन्हें स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें उसके दोस्त मिलकर अपनी पत्नियों की बुराई कर रहे थे और उनको सबक सिखाने की योजना भी बना रहे थे। तुम दोनों इतनी ध्यान से क्या सुन रहे हो? रूही और तनु वीडियो देख ही रही थी कि तभी आरुषि और नेहा भी वहां आ गई और उन्होंने भी विजय और रमेश की रात की बातें सुन ली, जिसे सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वहीं रूही को ये सब देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि आरव की तरह एक बच्चा भी इतने मासूम तरीके से अजीब बातें नहीं करता जैसा वो कर रहा था। रूही उस वक्त जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि बाकी सब बहुत गुस्से में थे। वीडियो में इससे पहले कि रूही कुछ कहती, दृश्य बदल गया। जब गोली लगने की बात आई तो उसे सुनकर रूही के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से सन हो गया। उसने तनु के हाथ से फ़ोन लेकर खुद सुना और यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो वो सुन रही है वो सच है। आखिरकार आरब और विजय ने उसे पूरी सच्चाई बताने की ठान ली थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रूही को सब सच बताना जरूरी समझा, क्योंकि वीडियो के जरिए रूही को पहले ही सब कुछ पता चल चुका था और अब आरुषि और नेहा भी सच्चाई जान चुकी थी। आई एम सॉरी, आरब ने कहा, हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। सच जानने के बाद रूही का दिल बहुत दुखा।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस हालात में कैसे रिएक्ट करे। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया और बोली, इससे तुम्हारी गलती माफ़ नहीं होती। चलो नीचे चलते हैं, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। नीचे आते ही चारों ने मिलकर पहली रस्म की तैयारी शुरू कर दी। दादी जी को जल्दी ही चाय और नाश्ता दे दिया। आज ओबराय मैंसन में आरव विजय की फैमिली के साथ रमेश और राहुल की फैमिली भी मौजूद थी। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ के बीच कुछ तो था। लड़कियां अब भी गुस्से में थीं, जबकि लड़कों की नज़रें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। इसी बीच आरव की नज़र बार बार रूही को देख रही थी, लेकिन उसका मन खुद पर ही गुस्सा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूही ने अपनी तकलीफ को छुपा लिया था। उसका चेहरा शांत था। लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो अब अपनी नाराज़गी किसी को ज़्यादा महसूस नहीं होने देगी। गर्ल्स को आशीर्वाद देने के बाद दादी जी ने जल्दी जाने के लिए कहा, और तुम सब जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, तुम्हें सबको ओबराय मंदिर के लिए निकलना है। दादी की ये बात सुनकर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। गोवा की बात पर सब चौंक गए। विजय ने पूछा, दादी ऐसा अचानक क्यों? दादी ने बताया कि पंडित जी ने एक पूजा रखी है और उसी के लिए सबको गोवा रवाना होना है। इतना सुनते ही आरव का मुंह बन गया। इसका मतलब हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे? दादी बोली, अगर किसी को और कोई प्लान करना है तो कर लेना, लेकिन ये पूजा बहुत ज़रूरी है। आरव की बात सुनकर राहुल के पापा हंस पड़े। चलो डोंट आरव बेटा, अब तुम भी साथ चलो। राहुल के पेरेंट्स भी यूएसए से लौटे थे और उन्होंने बच्चों के साथ गोवा ट्रिप का प्लान बना लिया था। आधे घंटे में सभी लोग निकल पड़े ताकि 10 बजे से पहले मंदिर की पूजा में पहुंच सकें। विजय ड्राइव कर रहा था, लेकिन आरव चुपचाप बैठा था। वो रूही आरव से नाराज़ थी ना, इसलिए सोच में डूबा हुआ था। कार में माहौल थोड़ा भारी था, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अपने अपने गुस्से में थे। राहुल कार में बैठा बाहर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी को पीटने का मन कर रहा हो। खिड़की के बाहर देखते हुए बड़बड़ा रहा था, क्या कहा था उस दिन, आज मिलो अकेले। फिर खुद से ही कहने लगा। सोचते सोचते अभी के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं शांति से बैठ सकता हूँ, ना ही तुम सबसे बात किए बिना रह सकता हूँ। आरुषि उसे देखती रही, लेकिन चुप थी, शांत है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ प्ले करो ना। आरुषि के इतना कहने पर तनु ने इशारा समझ लिया और उसने फ़ोन लेकर वही वीडियो चला दिया। जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, उसमें किसी की आवाज़ सुनाई दी। विजय हैरानी से मोबाइल की तरफ देखने लगा। फौरन इतनी स्पीड से ब्रेक लगाया था कि सबका बैलेंस बिगड़ गया। कार रुकते ही वॉइस ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, जो गुस्से से उन्हें ही घूर रही थी। गर्ल्स के इस गुस्से को देखकर वॉइस की हालत खराब हो गई थी। गर्ल्स से कुछ बोलने ही वाले थे कि गुस्से में बाहर निकल गईं। यह देखकर चारों लड़के घबरा गए। रमेश ने अपने बाल खींचते हुए कहा, ओह शिट, अभी क्या नई मुसीबत है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तनु, आरुषि और नेहा इतने गुस्से में थी कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दे रही थी। इसी वजह से राहुल, विजय और रमेश की हालत और भी खराब हो गई। प्लीज तनु, बस एक बार मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सुन लिया है हमने, तनु ने गुस्से में कहा।
खुदगर्ज लड़कों, तुम ना। इसके बाद तनु चुप हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ रूही एकदम शांत थी। उसने आरब से एक भी शब्द नहीं कहा। आरब को ये अजीब लग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि रूही नाराज है। इसलिए उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय दादी का फ़ोन बजा। वो कॉल रिसीव किया था कि दादी ने जोर से डांटना शुरू किया। ओ खोते दे पुत्र, अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे, पंडित जी का कॉल आया है। दादी की डांट सुनकर सबकी हालत बिगड़ गई थी। मंदिर जाने से पहले सब ने अपने गुस्से और नाराजगी को थोड़ा साइड किया। आरब, क्या गाड़ी प्लीज तुम चला लोगे? आरुषि अब भी गुस्से में थी, लेकिन विजय से बात करने का मूड नहीं था। आरब ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, लेकिन चुप ही रहा। कुछ ही देर में सब मंदिर पहुंच गए। पंडित जी ने पूजा शुरू करवाई, क्योंकि मुहूर्त का टाइम निकल रहा था। आधे घंटे में सब पूजा पूरी करके गोवा के लिए निकल पड़े। गोवा पहुंचने के बाद फैमिली ने शहर के सबसे एक्सक्लूसिव होटल में चेक इन किया। चारों पेरेंट्स ने पहले ही स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रखा था। बच्चों के लिए सबसे खूबसूरत सीट बुक किया हुआ था। जैसे ही बच्चे अपने अपने रूम्स में पहुंचे, सबका मूड खुल गया। आरुषि, तनु और नेहा ने जैसे ही अपना रूम देखा, सारा गुस्सा भूल गई। वो सब खुशी से नाचने लगी और घूमने की प्लानिंग करने लगी। आरब, विजय, राहुल और रमेश के पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि इस ट्रिप में अपने बच्चों को सब कुछ परफेक्ट दें। रूम्स को देखकर वॉइस के फेस पर स्माइल वापस आ गई थी। पहला कारण उनकी वाइफ की खुशी, और दूसरा उनके पेरेंट्स ने उन्हें पहली बार इतना स्पेशल फील करवाया था। रूही कमरे की विंडो के पास खड़ी बाहर के नज़ारे में खोई हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि आरब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। आरब ने मुस्कुराते हुए बेड पर रखा अपना ब्लू कोट उतारा और रूही के पास आकर खड़ा हो गया और कहा कि स्वीट हार्ट, रूम पसंद आया? रूही उसकी बात सुनते ही पलटी नहीं, बल्कि सीधा गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। आरब ने हल्के अंदाज में रूही के नेक पर हाथ रखा तो रूही का गुस्सा और भड़क गया। तुम्हें अभी भी लगता है मैं उस रिकॉर्डिंग की वजह से गुस्से में हूँ? रूही ने कहा और आरब को जोरदार थप्पड़ मार दिया। आरब हैरान होकर अपने गाल को सहलाने लगा। रूही, हुआ क्या है? पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में उसकी साइड फाड़ दी। तभी रूही को आरब के कंधे पर लगी हल्की सी चोट दिखी। वह ठिठकी। शायद पहली बार उसने आरब को ध्यान से देखा। उसके कंधे पर पट्टी थी और उस पर हल्का खून भी लगा हुआ था। आरब ने धीरे से कहा, ये वही चोट है जो ड्राइव करते समय लगी थी। रूही की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ जानने का हक है, पर तुम्हें ये हक नहीं कि तुम मुझे समझो बिना ही सब तय कर लो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, यही तो बात है ना? लेकिन क्या हमारा रिश्ता सिर्फ एक रूम के रूल्स तक है? रूही, तुम काम में बिजी थे, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे मुझसे। तो आरब को देखकर रोने लगी। आरब खुद भी कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका दिमाग ब्लॉक हो गया था। रूही की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने जो सच छुपाया था वो सिर्फ एक रिजेक्ट था। वो बस यही चाहता था रूही परेशान ना हो, वो अपनी शादी पर फोकस करना
चाहता था, इसलिए वो कुछ बातें नहीं बता पाया, मगर अब वो खुद भी टूट चुका था। प्लीज़ सुनो, इतना कुछ कहने के बाद भी मुझसे मुंह मत मोड़ो। रूही आरव इतना कहकर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। रूही वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद आरव वापस आया और उसने किसी तरह हिम्मत करके नेहा को कॉल करके सब सच बताया। फिर वो आरुषि और तनु को लेकर आया ताकि रूही को अकेला महसूस ना हो। इसके बाद सभी ने एक गेम खेलने का प्लान बनाया ताकि माहौल हल्का हो सके। उन्होंने रूही को भी इनवाइट किया। रूही थोड़ा नाराज थी, लेकिन उसने भी थोड़ी देर में रिक्वेस्ट मान ली। 1 घंटे बाद सब लोग थक कर चूर हो गए थे। फ्रेश होने के लिए सब अपने अपने कमरों में चले गए। आरव अकेला बैठा रूही की हंसी याद कर रहा था। आज फिर से उसकी वही पुरानी हंसी देखने को मिली। फिर वो खाने के लिए बाहर निकल गया। उसे डर था कहीं रूही खाना छोड़ ना दे, इसलिए टेबल अरेंज करवाने चला गया। आधे घंटे में सभी लोग तैयार होकर डिनर टेबल पर आ गए। वॉइस की आंखें खुशी से चमक उठी जब उन्होंने गर्ल्स को सज धज कर देखा। विशेषकर तनु की नजरें बस राहुल पर टिकी हुई थी और वो उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। रूही ने हल्की सी मुस्कान के साथ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आरव की नज़र जैसे ही गले में पहने उस नेकलेस पर पड़ी, वो थोड़ा इमोशनल हो गया। उसे याद था कि ये नेकलेस वो शादी से पहले ही रूही के लिए लाया था। थोड़ी देर बाद सभी खाना एंजॉय करने लगे, मगर आरव का मन भरा हुआ था। उसने खाना नहीं खाया। वो बस रूही की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। रूही को ये सब अजीब लगा। उसने आरव से बात करनी चाहिए, मगर आरव चुप था। कुछ तो कहो, तुम्हारा यही शांत चेहरा मुझे परेशान करता है। डिनर के बाद लड़कियों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। चारों मस्ती में डूब गईं। उसी वक्त आरुषि ने रूही को साइड में ले जाकर वो बात बता दी जो अब तक रूही को नहीं पता थी। आरव को जो गोली लगी थी उसकी पूरी सच्चाई। रूही सुनकर स्तंभ रह गई। आरुषि, आरव तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आरुषि की बातों का रूही पर गहरा असर हुआ। वो चुप हो गई, मगर आरव का चेहरा देखकर उसका मन फिर से परेशान हो गया। कभी कभी सच्चाई को छिपाने की वजह धोखा नहीं, बस सही समय होता है। लेकिन जब सच सामने आता है तो रिश्ते फिर से कसौटी पर आ जाते हैं।